Good evening, everyone. I am Manish Dua, and in today's class, I am going to explain you about the graphs of market chapter. मार्केट चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। आज की क्लास में मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को खत्म कर दूंगा। आज मैं आपको मार्केट चैप्टर के ग्राफ्स बताऊंगा। ये इकोनॉमिक शास्त्र मेरा यूट्यूब चैनल है जिससे मैं आपसे जुड़ता हूँ। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कमर्शियल नॉलेज, सीए, इंटर का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आप तक पहुंचाता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। आज की क्लास में मैं आपको मार्केट्स के बारे में बताऊंगा, मार्केट चैप्टर के ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने प्रोडक्शन के ग्राफ और कॉस्ट चैप्टर के ग्राफ्स आपको डिटेल में समझाए थे। मैं उसको उनका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं साथ साथ में एक जानकारी आपको और दे दूं कि अनअकैडमी एक न्यू बैच के साथ आ रहा है। सीए फाउंडेशन का ये बैच है एवेंजर बैच, जो कि 12 मई से शुरू हो रहा है। अगर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, तो इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इसके लिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और उसके प्लस आइकन को क्लिक करके आप अपने पेमेंट मोड को चूज कर सकते हैं और पीरियड को चूज कर सकते हैं कि कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 मंथ का, 1 ईयर का या फिर 2 ईयर्स का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारे बैच के साथ आप जुड़ सकेंगे। एवेंजर बैच की क्या क्या खासियतें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस बैच में अकाउंट्स पढ़ाएंगे सुधीर सचदेवा सर, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा मनीष दुआ, प्रणव चांडक सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स और अमित वोरा सर आपको पढ़ाएंगे लॉ का पार्ट, बीसीआर और कम्युनिकेशन का हिस्सा रचना खरे मैम पढ़ाएंगी। अनअकैडमी के जितने भी बैचेस होते हैं ये सभी बैचेस लाइव इंटरेक्टिव होते हैं। जिस तरीके का इंटरेक्शन आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हैं। अगर ये सेशन रिकॉर्डेड है तो, अगर लाइव होता तो आपके डाउट्स, आपके जो कमेंट्स है मैं हाथ की हाथ देख सकता। लेकिन अनअकैडमी में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हम हाथ की हाथ देखते हैं। हमें पता चल जाता है कि से फॉर एग्जांपल हर्ष क्या कह रहा है, राहुल क्या कह रहा है, मोहित क्या कह रहा है, तो सारे डाउट्स हम आपके हाथ के हाथ लेते हैं। तो बहुत ही मजा आता है क्लासेस में। अगर आप अभी तक अनअकैडमी का हिस्सा नहीं बने हैं तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी स्पेशल क्लासेस का भी आप फ्री में फायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। स्पेशल क्लासेस एक तरीके का इनविटेशन होता है आपको कि आप आइए हमारी क्लासेस को देखिए, हमारे लेक्चर्स कैसे हैं, आप एक बार आजमाइए, डेमो लीजिए, फिर उसके बाद आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये जो बैच आ रहा है एवेंजर बैच, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसका सब्सक्रिप्शन है कितने का? अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24,000 रुपए का, जो कि 1,000 रुपया पर मंथ पड़ता है, नहीं। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपए का है और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपए का। देख लीजिए, 12,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको अभी एट प्रेजेंट 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो टोटल 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और मजे की बात यह है कि अगर आप सी एस मनीष का कोड यूज करेंगे, सी एस मनीष का कोड यूज करेंगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 10,800 रुपए का, सिर्फ 10,800 रुपए। तो देर किस बात की है? जस्ट क्लिक ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी फैमिली। चलिए, मैं शुरू करूंगा अपना लेक्चर और मैं आपको बताऊंगा आज ग्राफ्स ऑफ चैप्टर मार्केट। देखिए, मार्केट चैप्टर में क्या क्या ग्राफ्स हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मार्केट फॉर्म्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि
आपको पता है कि दो तरीके की मार्केट है, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो सबसे पहली बार परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और इम्परफेक्ट मार्केट में आपके पास है मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट में लिखा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक। अगर मैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करूं, इन परफेक्ट कंपटीशन, तो यहां पर आपका जो ए आर और एम आर कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है और आपका जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक। ए आर एम आर कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, टी आर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। और टी आर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि एम आर इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो टी आर इज अपवर्ड स्लोपिंग straight line because the slope of TR, that is MR, is constant। समझ गए बात को? जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। सिंपल सी बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ए आर एम आर कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल होते हैं क्योंकि फर्म जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है और एक ही दाम पर उसको प्रोडक्ट को बेचना होता है। तो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस बिकॉज फर्म सेल होमोजीनियस गुड्स एट यूनिफॉर्म प्राइस। एक ही जैसे दाम पर ये जो है बेचता है, इसलिए ए आर एम आर कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये तो बात हो गई आपके परफेक्ट मार्केट की। अगर मैं बात करूं मोनोपोली की और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो दोनों मार्केट में जो ए आर एम आर कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ए आर कर्व मोनोपोली का स्टीपर होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये फ्लैटर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये फ्लैटर होता है। ये यहाँ पर इनइलास्टिक होता है। क्यों इनइलास्टिक होता है? बिकॉज ऑफ नो सब्सटीट्यूट्स। नो सब्सटीट्यूट्स, यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं होते, इसलिए इलास्टिसिटी कम होती है। जबकि यहाँ पर जो ए आर और एम आर का होता है वो इलास्टिक होता है बिकॉज ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। बाजार में बहुत सारी फर्म्स हैं, तो ये जो आपका एम आर कर्व है, ए आर कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक। अब आ जाते हैं आगे, हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड होता है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक और नीचे वाला हिस्सा इनइलास्टिक होता है। ये इलास्टिक पोर्शन होता है, ये इनइलास्टिक पोर्शन होता है। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो किंग्ड होता है। बात कर रहे हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट की। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, फिर इस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स आते हैं वो आता है
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, है ना, और उनसे रिलेटेड डायग्राम। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बता रहा हूं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर फर्म को होता है या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट या फिर उसको होता है लॉस। तो तीनों डायग्राम आपको मैं एक साथ बताऊंगा ताकि आपको समझने में और डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो कि तीनों में अंतर क्या है। यहाँ देखेंगे, ये मेरे पास ARMR कर्व है और प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, तो ARMR कर्व जो है वो मर्ज कर जाता है और हॉरिजॉन्टल होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये मेरे पास कॉस्ट कर्व है। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे होगा AR के। जब नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट और AR कर्व दोनों टेंजेंट होंगे, और जब लॉस बनाएंगे तो AC कर्व जो है वो ऊपर होगा। तो यहाँ पर AR बड़ा होता है AC से। नॉर्मल प्रॉफिट में AR और AC दोनों बराबर होते हैं, और लॉस वाली सिचुएशन में AR छोटा और AC बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं इस डायग्राम में लॉस में, तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि उसकी मदद से हमको ये पता करना होता है कि फर्म प्रोडक्शन लॉस वाली सिचुएशन में कब तक करेगा। ठीक है, तो ये तीन डायग्राम। अब इससे आगे चलते, अब देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट कब बनाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कब, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पर काट रहा है। ये इसका मिनिमम पॉइंट है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट पर काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। MC ने MR को काटा यहाँ पर, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहाँ पर काटा MC ने MR को, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। MC ने MR को काटा यहाँ पर, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। सिंपल। नाउ लुक एट दिस। आपको पता है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो है EQ, और आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो है SQ। तो रेवेन्यू बड़ा है और कॉस्ट छोटा है, तो इसका मतलब फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट है ES, और अगर मैं इसको टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टोटल आउटपुट है। टोटल आउटपुट OQ बोलो या PE बोलो, तो पर यूनिट प्रॉफिट है मेरा। ये मेरे पास एवरेज रेवेन्यू है EQ, एवरेज कॉस्ट है मेरा SQ। तो EQ में से SQ क्या, तो बाकी क्या बचा, ES। ये हो गया प्रॉफिट पर यूनिट, पर यूनिट। यस। अब पर यूनिट प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो इसको आप टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटपुट। तो प्रॉफिट पर यूनिट है ES और टोटल आउटपुट है आपका यहाँ पर OQ। OQ बोलो PE बोलो, बात बराबर है। तो ES को PE से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने ES को PE से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया PRST। सिंपल। अब आ जाइए इस डायग्राम पर। तो यहाँ पर देखेंगे आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है EQ, और आपका एवरेज कॉस्ट कितना है वो भी EQ। प्रॉफिट है कितना, 0। ये जो 0 आप देख रहे हैं, ये 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जब 0 होता है तो हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट के रूप में जुड़ा हुआ होता है।
ये देखिए, मान लीजिए कि आपका एवरेज रेवेन्यू है 10 रुपया, आपका एवरेज कॉस्ट है 10 रुपया, तो प्रॉफिट तो हो गया जीरो। तो प्रॉफिट तो है नहीं, तो फिर हम प्रॉफिट की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट के होते दो हिस्से, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। मान लीजिए ये आपका एवरेज कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है मान लीजिए आपका 7 रुपया, और इम्प्लिसिट कॉस्ट है मान लीजिए आपका 3 रुपया। तो टोटल हो गया आपका जीरो, या आपका माइनस किया ना आपने, 7 और 3 10, 10 में से 10 गया जीरो। तो ये 7 तो गया है हाईएस्ट फैक्टर को, ये 3 आपने किसको दिया? अपने आप को नहीं दे दिया। ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल। अब आ जाइए लॉस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका कॉस्ट है एस क्यू और आपका प्राइस है ई क्यू। तो एस ई जो है वो है आपका लॉस पर यूनिट। तो टोटल लॉस अगर आप देखें तो टोटल लॉस हो गया आपका, ये हो गया टोटल आउटपुट, ये हो गया लॉस पर यूनिट। तो टोटल लॉस हो गया आपका पी आर एस ई। समझ गए बात को? तो टोटल लॉस है आपका पी आर एस ई। अब सवाल उठता है कि जब लॉस हो रहा है तो फर्म कब तक प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा? फर्म तब तक प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है जब तक कि उसका ए आर, एवरेज रेवेन्यू जो है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा है या बराबर है। जब दोनों आकर के बराबर हो जाते हैं वहां तक वो प्रोडक्शन करता है, उसको हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की मदद से शट डाउन पॉइंट दिखाता हूँ। ये मेरे पास ए आर कर्व है, मेरे पास एम आर कर्व है, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, सॉरी, जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फर्म जो है प्रोडक्शन को बंद कर देता है। ये आपका शट डाउन पॉइंट है, इसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया परफेक्ट मार्केट में शॉर्ट रन। अगर हम परफेक्ट मार्केट में लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसा है? इस तरीके का। तो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम सेम रहेगा, बस सिंपल सी बात यह है कि वहां पर फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ए आर एम आर बराबर है। तो ये आपका जो है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है? क्यों होता है नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों? क्योंकि वहां पर एंट्री और एग्जिट फ्री है, न्यू फर्म इजीली मार्केट में एंटर कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि एसी के मिनिमम पॉइंट पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी होता है, तो ये एसएसी है। और ये एसएसी का मिनिमम पॉइंट है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी काट रहा है, ये एसएमसी है। तो अगर आप देखें तो चारों चीजें यहाँ पर बराबर है। एल ए सी बराबर में, एल एम सी बराबर में, एस ए सी बराबर में, एस एम सी है। चारों चीजें बराबर है। ए आर, एम आर, प्राइस ये तो पहले ही बराबर थे। तो इनफैक्ट ये सारी चीजें यहाँ पर बराबर हैं। और इस आउटपुट को हम बोलते हैं ऑप्टिमल आउटपुट। ऑप्टिमल आउटपुट, फर्म यहाँ पर ऑप्टिमल आउटपुट देता है और कोई एक्सेस कैपेसिटी यहाँ पर नहीं देखी जाती। ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक के डायग्राम में सिर्फ इतना अंतर है कि वहां पर ए आर एम आर का फ्लैटर है, बाकी डायग्राम सब कुछ सेम है। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास ए आर कर्व है, एम आर कर्व है, और ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो अब एसी नीचे है, ए आर बड़ा है, एसी नीचे है, तो बताइए क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सिंपल। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, एमसी ने एमआर को काटा यहाँ पर। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पी आर एस टी, ये आपका टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। जब लॉस होगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो गया। जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो आपका जो ए आर कर्व है
वो एवरेज कॉस्ट कर्व से टेंजेंट होता है इस तरीके से। ये नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। और जब लॉस होता है तो वो ACAR के भी ऊपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट का। MC ने MR को काटा यहाँ पर, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ये नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई। अब आ जाइए, हम बात करते हैं लॉस की। ये AR का हाफ डिस्टेंस है। मैं देखिए बार बार कह रहा हूँ, MR का जो स्लोप होता है AR से डबल होता है, और AR का स्लोप MR का हाफ होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। और ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो ऊपर होता है, और ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, ये नीचे होता है। इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व काटता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। MC ने MR को काटा यहाँ पर, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इस आउटपुट पर फर्म को हो रहा है लॉस। लॉस है कितना? ये आपका कॉस्ट है SQ, रेवेन्यू है TQ, तो ST आपका लॉस है, और टोटल लॉस हो गया PRST। सिंपल है ना? तो लॉस वाली सिचुएशन में फर्म को लॉस हो तो रहा है, लेकिन फर्म जो है वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। कब तक प्रोडक्शन को कंटिन्यू करती है? मैंने आपको क्या बोला था, जब तक कि आपका AR AVC से बड़ा है या बराबर है तो प्रोडक्शन आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब आपका AR AVC से छोटा हो जाता है तो आप प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। जब AR AVC को से छोटा हो जाएगा, फर्म विल लीव द मार्केट, फर्म विल लीव द मार्केट, मार्केट छोड़ देगी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का शॉर्ट रन एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का लॉन्ग रन अलग अलग है। लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म कमाती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वहां पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वहां पर एंट्री फ्री होती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया मार्केट चैप्टर में, जो भी हमारे पास ग्राफ्स थे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, जल्दी ये वीडियो भी आएगी। साथ साथ में ये बात और बता देते, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है करिए, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए।